मित्रों, वंदे मातरम। भारत में डायबिटीज की सबसे कॉमन जो बिकने वाली दवाई है वो है मेटफॉर्मिन। और आज हम चर्चा करेंगे उसी मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो उसके पहले आप एक समझ लीजिए कि जो मेटफॉर्मिन जो दवा है वो उसका कंटेंट है, लेकिन जो दवा का जो नाम होता है वो ब्रांड होता है, वो कंपनी का नाम होता है, वो कुछ और होता है। आपको चेक करना है तो आप कंटेंट में जाकर चेक कीजिए, ब्रांड कुछ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आपका जो ब्रांड है वो हो सकता है कि ग्लाइकोमेट हो, ग्लाइसिफेज हो, ग्लूकोनॉर्म हो, मेलमेट हो, ग्लूफॉर्मिन हो, सीटापिन हो, मेटिस्माल हो, और भी कई तरह के ब्रांड्स होते हैं जो मार्केट में आते हैं। आप इन ब्रांड्स के अंदर जाकर के कंटेंट में पढ़िए कि कौन सा कंटेंट इसके अंदर है। वो अगर आपका मेटफॉर्मिन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये जान लीजिए कि मेटफॉर्मिन डायबिटीज में सबसे कॉमन यूज होने वाली दवाई है। चलिए तो बात करते हैं कि कॉमन साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे कि स्टोमक प्रॉब्लम्स एक कॉमन साइड इफेक्ट है, 25% पेशेंट्स में होती है। ब्लोटिंग जैसे कि आफर आ जाता है, गैस गैस बन जाती है, डायरिया, दस्त लग जाती है, बेली पेन्स शुरू हो जाते हैं। इसके साथ में कॉन्स्टिपेशन, यानी कि किसी को डायरिया तो किसी को कॉन्स्टिपेशन, और लिटिल एपिटाइट, भूख का कम हो जाना। इसके साथ में एक साइड इफेक्ट है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ यूटीआई, पेशाब से संबंधित जो मार्ग है उस मार्ग में इंफेक्शन का बढ़ जाना। ठीक है, अगर आपका जो पेशाब है वो ब्लडी है या वाइट आ रहा है या पशी है या क्लाउडी है, और आप तो तुरंत ही आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी जो दवा चल रही है मेटफॉर्मिन उसका साइड इफेक्ट होगा। अब बात करते हैं इसके साथ साथ जो एल्जीमस डिजीज और पार्किंसंस डिजीज जो दो बीमारी होती है बुढ़ापे के अंदर, उन बीमारी को भी ये मेटफॉर्मिन बढ़ाता है लॉन्ग टर्म, अगर आप लंबे टाइम तक की दवा लेते हैं। कुछ साइड इफेक्ट हैं जो थोड़े रेयर माने जाते हैं। उसके अंदर हार्ट बर्न, चेस्ट में पेन होता है, हेडेक, आपको सर दर्द हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, जो कि आपका लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस वगैरह आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। साथ में साइनसाइटिस वगैरह हो सकता है। बेड टेस्ट इन माउथ, आपके माउथ का स्वाद खराब हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के साइड इफेक्ट भी देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ कुछ और साइड इफेक्ट है, फ्लू लाइक सिम्टम्स। आपने अभी अभी देखा होगा, फ्लू फ्लू है ना तो फ्लू जैसे सिम्टम्स आपको आएंगे। साथ में स्वेटिंग, पसीना आना, फ्लशिंग, लाल होना, हार्ट पैल्पिटेशंस, धड़कन का तेज होना या धड़कन का सुनाई देना, रेसेस, चकत्ते पड़ना, नेल प्रॉब्लम्स, नाखूनों की समस्या। इसके साथ में एक सीरियस साइड इफेक्ट भी होता है, वो लैक्टिक एसिडोसिस, बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट है। और मेटफॉर्मिन के साथ में जब ये एसोसिएटेड होता है तो उसको बोलते हैं माला, मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस। ये बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट है, और ये साइड इफेक्ट होने की संभावना तब बढ़ जाती है जब आपको लीवर डिजीज हो, आप अल्कोहल पीने वाले हो, आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, या आपको फीवर है, डायरिया है, या डिहाइड्रेट है, तो आपको लैक्टिक एसिडोसिस की समस्या बढ़ जाती है। लैक्टिक एसिडोसिस के लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। और भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो वार्निंग्स हैं, जैसे कि स्टमक पेन है, डिजीनेस, चक्कर आ जाती है, वीकनेस, हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है। और साइड इफेक्ट्स हैं, कोल्ड फीलिंग्स हैं, आपके हाथ पैर में ठंडपन है, नमनेस है, सुन्नपन आ जाती है, हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाती है। तो ये भी आपके मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा कुछ मिलता है साइड इफेक्ट तो तुरंत ही आपको डॉक्टर से बात करनी है। इसके साथ में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12 कम हो जाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विटामिन है, और इसके कम होने से आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि नमनेस, जनजनाहट, नमनेस यानी कि आपको सुन्नपन हो जाता है, टिंगली यानी कि जनजनाहट आपके हाथ और पैरों में हो जाएगी, ये भी आपके साथ में रहता है। साथ में एनीमिया हो सकता है आपको, तो आपको एनीमिया के लिए सीबीसी वगैरह रेगुलर चेक करवाना चाहिए। साथ में विटामिन B12 लेवल भी रेगुलर चेक करवाना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का कम हो जाना, ये भी एक साइड इफेक्ट है, हालांकि थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी संभावना है।
इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि अ, और कौन-कौन लोग हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। एलर्जिक रिएक्शन है, किसी को मेटफॉर्मिन की या किसी और मेडिसिन से एलर्जिक रिएक्शन है, उसको साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना ज़्यादा है। जो डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, किसी को लिवर डिज़ीज़ है या किडनी डिज़ीज़ है, तो उसको ज़्यादा चांस है। सीवियर इन्फेक्शन बॉडी में कोई है, तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स के ज़्यादा चांस है। या रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेल हुआ है, कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है, कोई ड्रिंकिंग इश्यू है, तो उसके साथ में ये प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। मेटफॉर्मिन साइड इफेक्ट्स कैन इंक्लूड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई, जैसा बताया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एल्जीमस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ में आप जो देखिए बर्थ आपके ड्रग इंटरेक्शंस की बात करते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, अगर कोई बर्थ कंट्रोल की पिल ले रहा है या कोई एस्ट्रोजन पिल ले रहा है तो उसके साथ में ड्रग रिएक्शन होती है, इंटरेक्शन होती है। आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि आप अगर मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सी ड्रग का इंटरेक्शन होने का चांसेस है, वो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहे हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, डायबिटिक्स ले रहे हैं, ग्लूकोमी की कोई मेडिसिन चल रही है, थायराइड की मेडिसिन चल रही है, तो ये मेडिसिन आपस में क्रॉस इंटरेक्शन करती है, उसकी वजह से और कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। इसके साथ में एसिड रिफ्लेक्स की कोई दवाई चल रही है ना, एसिडिटी की दवाई चल रही है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आप यदि सीटी स्कैन और एमआरआई करवाने जा रहे हैं, खासतौर से कॉन्ट्रास्ट वाली डाई वाला, तो डाई से पहले आपको ये मेडिसिन बंद करनी पड़ सकती है, क्योंकि इनके साथ में ये रिएक्शन भी करता है। ब्रेस्ट फीडिंग, यदि कोई महिला अगर छोटे बच्चे को दवाई अपने दूध पिला रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट क्या है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है इसके ऊपर। देयर आर नो एडिक्वेट स्टडीज इन वुमेन फॉर डिटरमाइनिंग इन्फेंट रिस्क व्हेन यूजिंग दिस मेडिकेशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करनी चाहिए। ड्रग इंट्रैक्शंस, कौन कौन सी ड्रग जिनके साथ में ये इंट्रैक्शन करता है, एक लंबी लिस्ट है जिसमें ड्रग इंट्रैक्शन करता है। लिस्ट को आप चेक कैसे करेंगे, आप कोई और दवाई ले रहे हैं तो उसका जो कंटेंट को चेक कीजिए, है ना। एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको शॉर्ट फटाफट एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एसिड ट्राइजोइक एसिड, डाइट्रोजोएट, इथियोडाइज्ड ऑयल, आयोबेंजामिक एसिड, आयोबिट्रोडोल, आयोकार्मिक एसिड, आयोसिटामिक एसिड, आयोडेपिमाइड, iodipexamide, iodixanol, iodohypuric acid, iodopyracet, iodoxamic acid, ioglycic acid, ioglycemic acid, iohexol, इसके साथ में आयोपेमिडोल, आयोपेनिक एसिड, आयोपेंटोल, आयोपेनहाइड्रेट, आयोप्रोनिक एसिड, आइसोलिक एसिड, आयोसिमाइड, आयोटासोल, आयोथैलमेट, आयोटोलॉन, आयोट्रॉक्सिक एसिड, आयोक्साग्लेट, आयोक्सीटेल्मिक एसिड, आयोप्रामेट, मेट्रिजामाइड, मेट्रोजोइक एसिड, डाइरोपेनोट, सोडियम, ये ड्रग्स कॉमनली इसके साथ में इंट्रैक्शंस करती है। तो आप डॉक्टर से बात कीजिए कि भाई ये ड्रग्स तो आपकी नहीं चल रही है। इसके साथ में कुछ ड्रग्स ऐसी है जो कि यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होती है, लेकिन आपको देने की जरूरत पड़ सकती है, उनके साथ भी इसका एक रिएक्शन होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि एबिडाटिरोन, एसीटेट, एसीटाजोलामाइड, एलोग्लिप्टिन, एस्पिरिन, बेक्साग्लिप्टिन, बिक्टेग्रेविर, ब्रिंजोलेमाइड, ब्यूप्रोपियोन, कैमापटिनिब, क्लोरोक्विन, क्लोरोप्रोपामिड्स, सिमेटिडिन, ciprofloxacin, desabuvir, delafloxacin, dichlorphenamide, dofetilide, dolutegravir, dolozelamide, anoxacin, fedranitiv, fexinidazole, getifloxacin, gemifloxacin, glimepiride, glipizide, grapafloxacin, hydroxychloroquine, इंसुलिन एस्पार्ट, रिकॉम्बिनेंट, इंसुलिन बोवाइन, इसके साथ में इंसुलिन डिग्लूडेक, इंसुलिन डेटिमर, इंसुलिन ग्लैरिगिन, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन ग्लूग्लिसिन, इंसुलिन लिस्प्रो, रिकॉम्बिनेंट आयोप्रोमाइड, आयोवर्सल, आइसाव्यूकोनाजोल,
lenriotide, levofloxacin, levoketoconazole, liraglutide, lomifloxacin, methazolamide, moxifloxacin, netiglicide, नेटिग्लिनाइड, नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑक्ट्रोट्राइड, ऑफ्लॉक्सासिन। तो ऐसी तमाम तरह की ड्रग्स हैं इसके अंदर, एक लंबी लिस्ट है। पेरिटाप्रेविर, पेसिरोटाइड, पियोग्लिटाजोन, प्रेमलिनिटीन, रेनोलेजिन, एपाक्लिनाइड, सीमाग्लूटाइड, सीटाग्लिप्टिन, सोटाग्लिफ्लोजिन, स्पारफ्लोक्सासिन, टेफेनोक्विन, थैप्टिक एसिड, टोराजेमाइड, टोल्बिटामाइड, टोपिरेमेट, ट्रोफ्लॉक्सासिन, वेंडिटानिब, जोनिसेमाइड। इस तमाम ड्रग्स से आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि आप जो ड्रग्स लिख रहे हैं, आप जो मुझे मेटफॉर्मिन दी है, उनका इनके साथ कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई क्रॉस रिएक्शन तो नहीं है। और भी कुछ ड्रग्स हैं जिसके साथ कई बार आपको देने की जरूरत पड़ेगी, हालांकि रिएक्शन के साथ होने की पूरी संभावना है, तो वो भी आप चेक कीजिएगा। आप अपनी लिस्ट चेक कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ। और बहुत सारी ड्रग्स तो अभी नई भी है, तो कई बार इसमें से मुझे लगता है कि 50% ड्रग्स तो कई डॉक्टरों को पता भी नहीं होगी। एसीब्यूटोलॉल, एटिनोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, बिसोपोलॉल, उसके बाद में कार्टुलॉल, कार्बिडाइलॉल, सेलिप्रोलॉल, कोलिसेवलम, एस्मोलॉल, ग्लूकामेनम, गुरगम, आइसोकार्बोक्साजिड, लेबिटालॉल, लिवोब्यूटेनॉल, लाइनजोलिड, मिथाइलिन ब्लू, मेटिप्रेनोलॉल, मेट्रोपोलॉल, नेडोलॉल, नेबिवोलॉल, ऑक्सीप्रेनोलॉल, ओजानिमोर, पैटिरोमर, पेनब्यूटोलॉल, फेनिलजेनिन, पिंडोलॉल, प्रैक्टोलॉल, प्रोकार्बेजिन, प्रोप्रेनोलॉल, साइलियम, रेसाग्लिटिन, रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिन, सेफिनेमाइड, सेलेजिलिन, सोटालॉल, टिमोलॉल, टर्जापेटाइड, ट्रेनाइलसाइप्रोमिल, विरापेमिल। तो ऐसी बहुत और भी अदर ड्रग्स होती हैं। तो इस प्रकार के कोई ड्रग आपकी चल रही है तो उसके साथ में क्रॉस रिएक्शन हो सकता है, इसको आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, उससे पूछे कि भैया इसमें से कोई ड्रग तो नहीं चल रही, आप ये लिस्ट दिखा सकते हैं या आप अपने मेडिसिन की लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, उस मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपको साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं, है ना। क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है? अल्कोहल यूज कर रहे हैं, आपका अंडर एक्टिव एडिनल ग्लैंड है, अंडर एक्टिव पिट्यूटरी ग्लैंड है, अंडर नरिश्ड कंडीशन से वीकेंड फिजिकल कंडीशन है, और कोई कंडीशन है जो लो ब्लड शुगर करने वाली है, तो आपके साथ में ये मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। एनीमिया पहले से है, विटामिन B12 डिफिशियंसी है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, एक्यूट और अनस्टेबल है, डिहाइड्रेशन है, हार्ट अटैक हो गया एक्यूट, हाइपोक्सिया में आप पहले से चल रहा है यानी कि डिक्रीज्ड ऑक्सीजन है, तो आपके साथ में ये सब साइड इफेक्ट जो इसके वो बढ़ सकते हैं। किडनी डिजीज पहले से है, लिवर डिजीज, सेप्सिस, शॉक, ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो गया है, लो ब्लड प्रेशर है आपको, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, किडनी डिजीज है सीवियर, तो मान के चलिए कि मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में बढ़ सकते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, टाइप 1 डायबिटीज में अवॉइड करना है, फीवर, इन्फेक्शन, सर्जरी, ट्रॉमा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि ये जो मेटफॉर्मिन है ये एक ऐसी दवाई है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है। इसके साइड इफेक्ट और इसके इंट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि आप जो दवाई ले रहे हैं उसके क्या साइड इफेक्ट है और क्या इंट्रैक्शन है। यही हमारा पर्पज है आपको ये वीडियो बताने के पीछे। और साथ में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, डायबिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस डायबिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूट पे इसी प्रकार के पूरे चीज़ों पर रिसर्च की जाती है, किस प्रकार से डायबिटीज को रिवर्स किया जाए, उसके ऊपर शोध कार्य किया जाता है। और एक फ्री कैंप हम रविवार 7 जनवरी 2024 को दिल्ली के पेरागढ़ी में इंडो हेल्थ केयर में एक आयोजित कर रहे हैं। फ्री कैंप है, यहाँ पर आपको दिखाने की कोई फीस नहीं ली जाती है। आप में से कोई और अधिक समझना चाहता है डायबिटीज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, आ, आ, किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से रिवर्स किया जाए, तो आप इस कैंप में आ सकते हैं। आपके सामने जो नंबर दिए गए हैं वहाँ
संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम।